तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। इससे प्रोसेस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, साथ ही साथ नेटवर्क लेयर को डिस्कस किया है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, बेसिकली आप इस डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, फ्रॉम सेशन लेयर टू द सेशन लेयर, यानी सेशन लेयर से सेशन लेयर तक होस्ट ए और होस्ट बी आपको दिख रहा होगा। उसमें देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी जो कि आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर है टू द नेटवर्क लेयर, एंड यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। तो ये बेसिकली डायग्राम है। डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में बनाना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि डायग्राम से जो नंबर होते हैं वो बढ़ते हैं। क्लियर? तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, यानी ये क्या करता है, प्रोसेस से प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट ऑल्सो इंश्योर वेदर द मैसेज अराइव्स इन ऑर्डर और नॉट, यानी ये इंश्योर तभी होता है जब मैसेज आपका क्या हो, या तो एक सेम सीक्वेंस में हो, सेम ऑर्डर में हो, या फिर सेम ऑर्डर में ना हो। दोनों कंडीशन में ये एप्लीकेबल होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इंश्योर दैट मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर सेंट, यानी ये इंश्योर करता है कि जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है ऑर्डर में जिसे हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिसीव द डेटा फ्रॉम अपर लेयर एंड कन्वर्ट दैम इनटू द स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज द सेगमेंट, यानी ये क्या करता है, रिसीव करता है डेटा को किससे, फ्रॉम द अपर लेयर से, और कन्वर्ट करता है उसको किसमें, एक सेगमेंट में, जिसमें स्मॉल यूनिट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि प्रोटोकॉल वर्क्स अंडर दिस लेयर आर कॉल्ड एज TCP एंड UDP, यानी वैसे प्रोटोकॉल जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें यूज़ किया जाता है वो आपका TCP और UDP आता है। अब कुछ फंक्शंस हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आता है, जिसमें पहला आपका है पोर्ट एड्रेसिंग। तो पोर्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, तो इसमें पॉइंट पहला कह रहा है कि कंप्यूटर्स रन several programs simultaneously. Due to this reason, the transmission of data from the resource to destination not only from the one computer to the another computer but also from one process to the another process, यानी जो कंप्यूटर होते हैं वो सेवरल प्रोग्राम को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। और बेसिकली उसका जो रीज़न ये है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा जो प्रोसेस है वो केवल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक यहाँ पे डिपेंड नहीं करता। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक प्रोसेस आपका होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर दस एड्स द हेडर दैट कंटेन द पार्ट एड्रेस, यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ऐड करने के लिए हेडर को, तो वो क्या कंटेन करता है, पार्ट एड्रेस को कंटेन करता है। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टारगेट लेयर इज टू ट्रांसमिट द मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस, यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टारगेट रिपोर्ट लेयर का जो कि ट्रांसमिट करता है मैसेज को करेक्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आता है सेगमेंटेशन, जिसे हम लोग रीअसेंबलिंग कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड्स द मैसेज रिसीव फ्रॉम अपर लेयर into the multiple segment and each segment is assigned by a sequence number, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो डिवाइड करता है मैसेज को, जो भी रिसीव किए होते हैं मैसेज उनको किसमें, अपर लेयर में और इनटू द मल्टीपल सेगमेंट में, यानी अपर लेयर में और मल्टीपल सेगमेंट में एक प्रॉपर ऑर्डर के माध्यम से, एक सीक्वेंस के माध्यम से उसको क्या करता है, अरेंज करता है। एंड दिस सीक्वेंस नंबर आर अरेंज करेक्टली ऑन द रिसीविंग साइड बाय दिस लेयर, यानी जैसे जैसे रिसीव होता है जो नेटवर्क आपका होता है उसके माध्यम से वो चीज़ें क्या होती हैं, सीक्वेंस वाइज लगती चली जाती हैं। अगला आपका है कनेक्शन कंट्रोल। तो कनेक्शन कंट्रोल में पहला पॉइंट कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड टू सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड द कनेक्शन लेस सर्विस, यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो दो प्रकार के सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। पहला आपका होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, दूसरा होता है कनेक्शन लेस ओरिएंटेड सर्विस। एंड अगला इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कनेक्शन कंट्रोल के ही अंदर कि द कनेक्शन लेस ट्रीट ईच सेगमेंट एज ए इंडिविजुअल पैकेट एंड डिलीवर टू द डेस्टिनेशन, यानी जो कनेक्शन लेस सर्विस होता है वो क्या करता है, प्रत्येक सेगमेंट को एज ए इंडिविजुअल लेके चलता है, यानी अकेले उसको लेके चलता है, अकेले पैकेट के तौर पे, और उसको क्या करता है, उसको अकेले ही उसको क्या करता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। एंड द कनेक्शन ओरिएंटेड मेक्स द कनेक्शन ऑन द डेस्टिनेशन साइड बिफोर द डिलीवरी, यानी डिलीवरी से पहले जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है वो कनेक्ट करता है डेस्टिनेशन से। एंड आफ्टर द डिलीवरी द टर्मिनेशन विल बी ट्रीटेड, तो जैसे ही डिलीवरी कंप्लीट होगा तो टर्मिनेशन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगला आपका इसी के अंदर है फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल में भी एक पॉइंट आपको मिल जाएगा और एरर कंट्रोल में भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा और पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आई होंगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।